याया कमिंग टूवर्ड्स यू, एशिया कप का एक फियास्को बना, एक उधम मचा, मगर वो उधम बीसीसीआई की तरफ से नहीं था, वो उधम था इंडियन मीडिया की तरफ से। एंड इवेंचुअली जी टीम कहाँ बैठेगी, कहाँ होगा, क्या मीटिंग होगी, किधर मीटिंग होगी, वो करते कराते अब एशिया कप का जो है वो स्केड्यूल का ऐलान हो जाता है। अभी भी बहुत शोर मच रहा है, अभी भी मीडिया की तरफ से बहुत बातें हो रही हैं, अभी भी आवाम की तरफ से बहुत बातें हो रही हैं, और बहुत सारे उनके मीडिया हाउसेज ये कहते हैं कि इवेंचुअली अभी क्या पता बैकआउट करना पड़े इंडिया को। आपको लगता है आफ्टर ऑल दी स्टेटमेंट्स बाय द गवर्नमेंट ऑफिशियल्स एज वेल? सवेरा देखिए, कुछ लोगों को मसला है जी, और कुछ लोग जो है वो इस तमाम सूरत हाल में जो है वो स्टेक होल्डर बनने की कोशिश कर रहे हैं। वो कहते हैं ना कि बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना, तो वो वाला मामला इस वक्त यहाँ पर आपको ये दिखाई दे रहा है। अब एक बहुत इम्पोर्टेंट पहलू है जिस पर शायद किसी की नजर नहीं गई। एक तरफ वर्ल्ड चैंपियंस लीग में आपके साथ खेलने से मना कर दिया 5 खिलाड़ियों ने कि हम नहीं खेलेंगे, शायद आफरीदी साहब ग्राउंड में आएंगे तो हम नहीं खेलेंगे। अगर शायद आफरीदी साहब ग्राउंड में नहीं आते, इवन होटल में ही रहते हैं, तो फिर हम मैच खेल लें। जी, अच्छा जी, मैच नहीं हुआ, अब उनकी टीम फाइनल में भी नहीं पहुंची। उसके बाद आप देखिए कि भारत के वजीर खेल ने यह बयान दे दिया कि जी बायलैटरल सीरीज पर हुकूमत को कोई कंसर्न नहीं है, हो जाए बायलैटरल सीरीज पर सवाल है। फिर ये कहा गया कि जी ढाका में नहीं होना चाहिए इजलास, उसकी वजूहत थी क्योंकि आपको पता है कि भारत की टीम बांग्लादेश नहीं जा रही, लेकिन पाकिस्तान ने अपने मसल्स शो किए। 13 की जगह पूरे 25 लोग आ गए एनुअल जनरल मीटिंग में। राजीव शुक्ला साहब जो हैं वो वीडियो लिंक पर आए, एक बहुत खुश आइन चीज़ थी। चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड सैयद मोहसिन रजा नकवी साहब जो ACC के प्रेसिडेंट भी हैं, उन्होंने कोई इसमें जो है वो बढ़त लेने की कोशिश नहीं की, क्योंकि जिंदगी का असूल है कि आपके जीत जाने का मतलब ये नहीं होता कि आप बरतरी हासिल कर लें, और हार जाने का मतलब ये नहीं होता कि आप जिंदगी की दौड़ में पीछे रह गए। तो बहुत उन्होंने अच्छे तरीके से चीज़ों को जो है वो लेकर चलने की कोशिश की। अब उसके बाद इस बात पे तमाशा मच रहा है कि जी मोहसिन रजा नकवी साहब ने कैसे एक्स अकाउंट पर इस टूर्नामेंट के शेड्यूल का ऐलान कर दिया। तो आपको याद है 2023 में जब चौधरी ज़का अशरफ साहब लाहौर के मुकामी होटल में बैठे हुए थे, तो वहां पर भी जय शाह ने कोई आउट ऑफ द बॉक्स चीज नहीं की थी। वो उस वक्त ACC के प्रेसिडेंट थे, उन्होंने अपने एक्स अकाउंट पर बताया सेम सैयद मोहसिन रजा नकवी साहब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के सरबराह की हैसियत से नहीं, उन्होंने ACC के प्रेसिडेंट की हैसियत से ये काम किया। चले इसको भी मैं साइड में रख देता हूँ। ये दोगलापन क्यों है कि आप शाहिद आफरीदी के होते हुए मैच नहीं खेल रहे, लेकिन जब मैनचेस्टर के ओल्ड ट्रैफर्ड ग्राउंड पर दूसरे या तीसरे दिन वसीम अकरम साहब घंटी बजाने के लिए आते हैं, वहां पर आपने एतराज नहीं किया। वसीम अकरम तो पाकिस्तानी है ना, वसीम अकरम साहब के ऊपर आपने सवाल नहीं उठाया। वसीम अकरम साहब जो है वो पाकिस्तान का नाम है, पाकिस्तान का फख्र है, पाकिस्तान के लेजेंड खिलाड़ी हैं। तो इस चीज़ को समझने की कोशिश कीजिए, ये सिर्फ बातें ही और सिर्फ बातें ही हैं, और ये उस वक्त तक होता रहेगा। जब आपको याद है चैंपियंस ट्रॉफी हो रही थी, भारतीय मीडिया ये कहानी डाल रहा था कि जी टूर्नामेंट नहीं होगा और आखिरी वक्त पे भारत खेलने से मना कर देगा। फिर पाकिस्तान ने वो काम किया जो शायद कभी भारत ने सोचा नहीं था, फ्यूजन मॉडल आया। अब आप देखिए कि 5 अक्टूबर को पाकिस्तान और भारत की खवातीन टीमें वर्ल्ड कप में खेलेंगी कोलंबो में जी। उसके बाद सिचुएशन ये है कि तय हो गया है कि जी पाकिस्तान इंडिया का एशिया कप में भी मैच होगा, वो होगा मैच। तो अब वो कहते हैं ना कि खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे, तो ये सारी चीजें उस वक्त तक चलती रहेंगी जब तक एशिया कप खत्म नहीं हो जाएगा। फिर वो आएंगे जी वर्ल्ड T20। ये पैसे का गेम है और ब्रॉडकास्टर का इसमें बहुत बड़ा इन्वॉल्वमेंट है। कुछ नहीं होना, खबरों के लिए ये बहुत अच्छा है। तो ये बातें सिर्फ प्लेइंग फॉर द गैलरी हैं मेरे। एब्सोल्युटली, बिल्कुल ऐसे ही है। और हाफिज साहब, व्हाट इज़ योर टेक ऑन दिस? क्योंकि जिस तरह मैंने पहले भी सवाल किया था कि आपको एक दोहरा मेयार नज़र आता है। बेसिकली तो BCCI को पैसा चाहिए और वही उनके लिए सबसे बेहतरीन और अव्वल फहरिस्त चीज़ है। कहते वो यही है कि हमारे लिए मुल्क पहले है, लेकिन उनके लिए पैसा पहले है, और वो पैसा देते भी हैं जिसको वो कहते हैं कि हम फंडिंग करते हैं। लेकिन ये फंडिंग अगर इतनी करते हैं तो फिर ये स्टैंड क्यों नहीं ले पाते हैं किसी बड़े इवेंट पर? देखिए, बात यह है कि इसमें चूँकि ये मीडिया की तरफ से बात है, तो मीडिया का बुनियादी तौर पर यह काम होता है कि वो हक़ाइक़ की दुरुस्तगी के लिए ना चीज़ों को सामने रखे, हक़ाइक़ की बुनियाद पर बात करे। और जब आप हक़ाइक़ की बुनियाद पर बात नहीं करते हैं, अपनी एक आंख बंद करके एक ही आंख से चीज़ों को देखते हैं और आप इस इंतहा तक पहुँच जाते हैं कि फिर आपके पास वापसी का रास्ता नहीं होता, तो फिर आपकी ये सूरत हाल होती है जो इस वक्त उनकी है। वो बुनियादी तौर पर इंडियन मीडिया, जिसको मोदी मीडिया कहा जाता है, ये उनको एक अरसे तक आपने उनकी आंखें बंद करके, वो कहते हैं ना फॉरवर्ड किया मैसेज, जैसे आपके पास आया फॉरवर्डेड एज रिसीव्ड, ठीक है जी। हाँ। जैसे आपके पास आता है वो वैसे वो करते रहें। तो आज वो ये जो इस वक्त उनकी हालत है वो यही है
कि जो उनको चंद बरसों तक उनको कहा गया है वो बोलते रहे हैं, और उनका ये ख्याल था कि होता कुछ नहीं है। तो उनका ये काम नहीं है, उनका ये काम नहीं है। जैसे आज पाकिस्तान में या कहीं भी ये कहा जाता है ना कि इंडियन क्रिकेटर्स जो हैं वो उनको बड़ा खौफ है, वो डर में हैं। ये जो इंटरनेशनल लोग होते हैं ना, जो बैन अवी सतह पर आपके मुल्क की पहचान होते हैं, इन्होंने कभी एक तरफ नहीं होना होता। इन्होंने हमेशा उसूल के साथ, हक के साथ और जो स्पिरिट है खेलों की उसके साथ रहते हुए अपने बयानात जारी करना होते हैं। ये कोई तरीका नहीं होता कि अगर आपके पास हुकूमती दबाव है तो आप अपनी हुकूमत के दबाव में आके कोई बात कहना शुरू कर दें और 3 महीने के बाद, 3 हफ्ते के बाद आप उससे मुंह मोड़ लें और किसी और तरह की बात कर दें। तो ये बुनियादी तौर पर जहाँ तक ताल्लुक उनके मीडिया का है, वो मोदी जाने, उनका काम जाने। जो मोदी ने उनको कहा है वो कहते रहे हैं, वो भुगतें। अब उनको तकलीफ हो रही है, इसलिए हो रही है कि खेलों के मुकाबले नहीं रुक सकते। बट हाफिज साहब, एक बहुत इंपॉर्टेंट बात आपने अभी 1-2 दिन पहले जब हम ये डिस्कशन कर रहे थे तो आपने कही थी कि ब्रॉडकास्टर्स जो हैं वो एहसान नहीं कर रहे होते किसी के ऊपर, दे आर मेकिंग बिजनेस, वो रेवेन्यू जनरेट कर रहे होते हैं। सो वो जो रेवेन्यू जनरेशन है, अगर हम उसको ब्रेक करते हैं, मतलब अगर 170 मिलियन USD के ये ब्रॉडकास्टिंग राइट खरीदे गए हैं 7 साल के लिए, तो 15% शेयर जो है वो मेन मेंबर्स जो होते हैं उनको मिलता है, जिसमें अफगानिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश, पाकिस्तान और इंडिया आता है, यानी 3.6 मिलियन USD। मगर जब इस ब्रॉडकास्टर से हमारा ब्रॉडकास्टर खरीदता है तो हम 10 से 12 मिलियन USD का खरीदते हैं वो राइट्स। तो वो बिजनेस तो सामने रेवेन्यू आ ही रहा है ना। देखिए, बात ये है कि पाकिस्तान में उसकी राइट्स की बातचीत चल रही है ना जी, कि आपको किस तरह से क्या मैंने और याया ने मिलकर ख़रीदने हैं, तो हम दोनों दिखा रहे हैं। कोई 2 इदारे मिलकर ख़रीदने हैं तो उसको दिखा रहे हैं। ये सारे स्टेक होल्डर्स हैं ना, स्टेक होल्डर्स हैं। हाँ। तो या तो एक काम आप अकेले कर रहे हैं तो फिर आप किसी भी तरीके का स्टैंड ले सकते हैं। हाँ। और जब आपको ये पता है कि आपके साथ 2, 4, 5, 6, 7 और लोग भी शामिल हैं और उनके माली मफादात भी हैं, उन्होंने दुनिया में घूमना फिरना भी है, एक दूसरे से मिलना जुलना भी है, इसलिए जब आप इस सतह पर होते हैं, इस ऐसे मामलात में होते हैं, तो फिर आपको सबकी बात सुनना पड़ती है। ये कोई मौक़िफ़ है ही नहीं है। ये कोई मौक़िफ़ ही नहीं है कि जी हम नहीं खेलेंगे। जैसे शाहिद का जिक्र किया, ये तो बिल्कुल ऐसी बात है ना, शाहिद जो है ना वो होटल के कमरे में रहे और वो ना आए, बाद में नहीं नहीं होटल के कमरे में बैठे टीवी पे तो देख रहा है, उसको कहें टीवी भी बंद करे, हमें ना देखे। वो नहीं, टीवी बंद करा दिया। और देखे ना, एक एग्जीबिशन मैच के लिए आप इतना केओस क्रिएट करें। मगर याया, आपसे भी मैं इस पे इनपुट लेना चाहूंगी। परसेप्शन बर्स्ट करना जरूरी है इस बात का कि नहीं जी हमें माली फायदा होता है जब इंडियन, ठीक है इंडियन वो हैं ब्रॉडकास्टर्स, इंडियन हैं, मगर वो हमसे पैसे कमा रहे हैं। देखिए सवेरा, ये आम ख्याली और खुशफहमी को अब खत्म हो जाना चाहिए कि जी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को, पाकिस्तान क्रिकेट को इंडियन क्रिकेट बोर्ड फायदा पहुंचाता है। नहीं, ये ताली दोनों हाथों से बजती है, ये टू वे ट्रैफिक है। ये ऐसे नहीं होता, वरना भारत खेल ले फिर अपने ही, श्रीलंका से खेल ले भारत, बांग्लादेश से खेल के पैसे बना ले। जब तक पाकिस्तान इंडिया से खेलेगा नहीं, उसमें आप ये कह लें कि चाशनी नहीं आएगी, उसके अंदर अट्रैक्शन पैदा नहीं होगी। भारत को भी इस बात का बेहतर अंदाज में इदराक है और आपको ज्यादा दूर जाने की जरूरत नहीं है। जय शाह साहब जो कि इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल को लुक आफ्टर कर रहे हैं, वो कैसे चाहेंगे कि जी उनके होते हुए ये सारा खेल खराब हो जाए, क्योंकि अगर पाकिस्तान इस खेल से निकला तो आप यकीन मानिए कि बट्टा बैठ जाएगा। पाकिस्तान ने अपने मसल शो किया ना चैंपियंस ट्रॉफी में, ये करवा लीजिए फिर आप। और उसके बाद क्या हुआ, क्योंकि जो भी 5 साल के सर्कल में ब्रॉडकास्टर आता है वो किसी के ऊपर एहसान नहीं करता। बिल्कुल सही कह रहे हैं हाफिज इमरान साहब, वो देखता है कि जी इंडिया पाकिस्तान के कितने मैचेस हैं, तो गारंटी मनी के तौर पर वो बाकी मैचों को जो है स्पॉन्सर करता है, लेकिन उसका इंडिया पाकिस्तान के मैच के ऊपर जो है सारा फोकस होता है। तो ये खुशफहमी कि जी पाकिस्तान क्रिकेट को पैसे मिलते हैं, कोई पैसे नहीं मिलते पाकिस्तान क्रिकेट को। पाकिस्तान क्रिकेट एक हकीकत है, पाकिस्तान क्रिकेट के बगैर इंटरनेशनल क्रिकेट नहीं है। और इंडिया पाकिस्तान का मैच होगा तो क्रिकेट चलेगी, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल भी चलेगा, एशियन क्रिकेट काउंसिल भी चलेगा। बिल्कुल सही। सवेरा, आपकी क्या टेक है इसके ऊपर? क्योंकि जब भी हम देखते हैं ना ये टूर्नामेंट्स आते हैं, अब तो जय शाह साहब खुद बैठे हैं कुर्सी संभाल नहीं, देखिए रेवेन्यू जनरेशन तो है, बैठे हैं। बिल्कुल रेवेन्यू जनरेशन तो है। हमने न्यूयॉर्क में देखा कि कितनी तेजी से जो है, जो न्यूयॉर्क में पाकिस्तान इंडिया का मैच हुआ था उसके रेवेन्यूज और जो बाकी सारे मैचेस के रेवेन्यूज थे वो कम थे इसके पूरे रेवेन्यूज से।